नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सीआईडी की टीम ने गोल्ड बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अब तक राज्य के 150 से 200 लोगों से तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। उनके पास से 3 मोबाइल फोन और सिम बरामद किया गया है। जांच एजेंसी ने उन दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में दिल्ली के विकासपुरी स्थित शंकर गार्डन निवासी अमित जायसवाल और बिहार का शशि शंकर उर्फ विकेश शामिल है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बताया कि ये मामला वर्ष 2023 का है। एक भुक्तभोगी ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। भुक्तभोगी की माने तो उन्हें शुरुआत में आरोपी शशि शंकर कुमार ने गोल्ड बॉन्ड में निवेश के नाम पर खूब लाभ पहुंचाया, जिसके बाद वो उस पर भरोसा करने लगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात आरोपी के माध्यम से उनके मित्र अमित जायसवाल से हुई, जिन्होंने उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर अधिक पैसा कमाने का लालच दिया। इस प्रलोभन में आकर वह ओरोपे की आधिकारिक वेबसाइट पर निवेश करने लगा। आरोपियों ने एआई की तकनीक के माध्यम से डाटा माइनिंग कर निवेश करने का प्रलोभन दिया। इसके बदले उन्हें निवेश 300% रिटर्न का आश्वासन भी मिला। आरोपियों के कहे अनुसार उन्हें इसका लाभ मिला, जिससे उनका भरोसा बढ़ता गया। इसके बाद भुक्तभोगी ने अन्य लोगों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद कई लोगों ने उस वेबसाइट के माध्यम से निवेश किया। आरोपी शशि शंकर कुमार, अमित जायसवाल और अन्य सहयोगी ने झारखंड के कई शहरों में बड़े बड़े आयोजन किए और लोगों को ओरोपे के बारे में बताया। लोगों के बढ़ते निवेश को देखते हुए अभियुक्तों ने फर्जी वेबसाइट एक दिन अचानक बंद कर दिया। इससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस बार ये बेसिकली बिहार का रहने वाला है और ये पटना सिटी का रहने वाला है और ये लड़का उसके बाद दिल्ली चला गया और वहाँ पर इसने आईआईटी की तैयारी की। फिर इसने विभिन्न नौकरियाँ की। उस क्रम में इसको लोगों को प्रभावित करने की कला इसको प्राप्त हो गई। ये बेसिकली जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, ये इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करता था और मार्केटिंग कैसे करनी है इसके बारे में लोगों को बताता था। तो वो करते करते इसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हो गया जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते थे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर बना करके इन लोगों ने देश भर में भ्रमण किए। ये लोग बड़े बड़े होटलों में जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहाँ पे लोगों को बुलाते थे, अपने डिजिटल करेंसी का वहाँ पे प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, प्रभावित करते थे। अपनी फेक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये लोग लोगों को प्रेरित करते थे और इस प्रकार से इन लोगों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। बेसिक मामला यही है। एक व्यक्ति से हुई थी, उसका नाम था शशि शेखर, जो इन लोगों को बताया कि अभी क्रिप्टो करेंसी का ज़माना आने वाला है और इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा और काफ़ी तेज़ गति में मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है। उस वेबसाइट का नाम है oropay.io और इस काम में शशि शेखर के साथ उसके एक हेड हैं अमित जायसवाल, जो कि oropay.io के इंडिया हेड के रूप में इंट्रोड्यूस कराया गया उनको इन्वेस्टर्स के साथ। तो उसने फिर वेबसाइट दिखाया, वेबसाइट का आर्किटेक्चर इन्वेस्टर्स को समझाया और बताया कि इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे तो आपको वॉलेट एड्रेसेस दिखाई देंगे, जो ब्लॉकचेन के वॉलेट एड्रेसेस होते हैं। उन वॉलेट एड्रेसेस पर आपको अपने बैंक अकाउंट से किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बना के, जैसे वजीरेक्स, बाइनेंस, वहाँ पैसे लोड करके इन वॉलेट एड्रेसेस पर जो इनके ओरोपे वाली वेबसाइट पर जनरेट होते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ये ट्रांसफ़र करने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन लोगों ने इनको कॉन्सेप्ट बताया इन्वेस्टर्स को, जिससे इनका ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा जो वॉलेट एड्रेसेस में भेजा गया था वो कई अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर उसका इंक्रीज़ होता और ये मुनाफा उनको उसी वेबसाइट पर दिखाई देता जिसको ये विड्रॉ कर सकते थे। तो कुछ लोगों को शुरू में काफ़ी मुनाफा हुआ, जिसको ये लोग विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में अपने एक्सचेंज के थ्रू लेकर गए। तो जिन लोगों को मुनाफा हुआ और काफ़ी जल्दी, काफ़ी हाई रेट में मुनाफा मिला, उन लोगों का बेसिकली ये मोटिव था कि इन लोगों का ट्रस्ट गेन करेंगे ओरोपे पर, और इसके बाद इन्होंने अपने जैसे अन्य इन्वेस्टर को जोड़ने के लिए इन लोगों का उपयोग किया।
इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। झारखंड बीजेपी की भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी को लेकर पार्टी के बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। विजय संकल्प सभा के जरिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची के कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में हटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए विजय संकल्प सभा सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर मेहनत करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले सभी मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर उन्हें शाबाशी दी और विधानसभा चुनाव को लेकर नया टास्क भी थमा दिया। अपने संबोधन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने नारी शक्ति की वंदना करते हुए महिला कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया। कार्यकर्ताओं की भीड़ में एक छोटी सी बच्ची को बीजेपी का झंडा लहराता देख उसे मंच पर बुलाया और गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा कि मामा मेहमान कैसे हो सकता है, वह कार्यकर्ताओं के परिवार से ही जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सीने पे हाथ रख के झारखंड बचेगा क्या, झारखंड बचेगा क्या। और इसलिए ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। भाजपा लाओ, झारखंड बचाओ। मेरे साथ नारा लगाइए, भाजपा लाओ, झारखंड बचाओ, भाजपा लाओ, भाजपा लाओ, भाजपा लाओ। ये झारखंड बचाने का चुनाव है। ये झारखंड की जनता का सम्मान बचाने का चुनाव है। ये झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को बचाने का चुनाव है। मेरे बहनों और भाइयों, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करते हैं, ये झूठे घोषणा और बातें करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मैंने कहा बेटियों की पूजन करके हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन बहनों को, संबल जैसी योजना, बेटा बेटी को जन्म दे तो पहले 4,000, बाद में 12,000, 16,000 रुपया। संपत्ति अगर खरीदे तो केवल 1% तो संपत्ति बहनों के नाम। और लाडली बहना जैसी योजना बनाने का चमत्कार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बहनों की जिंदगी बदल, किसानों की जिंदगी बदल। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, भाभी योजना शुरू हो गई। वहीं रांची के स्वागतम बैंक्वेट हॉल में भाजपा की ओर से बुधवार को रांची विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही जीत का भी मंत्र दिया। कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी मौजूद थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी और झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 99 सीट पाकर 226 को धमका रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि 542 में से 99 सीट आई है। वहीं राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार ने मात्र 5 सीट पाया है और हमने 9 सीट जीता है। 9 बड़ा है या 5? हेमंत बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि वो अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं। उनके साथ पिंटू सिंह रहता है, वो क्या आदिवासी है? क्या हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले लोग आदिवासी है? झारखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने पर भी हेमंत बिस्व शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से निकले चंपई सोरेन का पत्ता काट दिया। हेमंत बिस्व शर्मा ने पूछा कि 5 सालों में झारखंड में कितना इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। केंद्र सरकार ने हर वादा पूरा किया है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने सहित सभी वादों को मोदी सरकार ने पूरा किया। साथ ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी हेमंत बिस्व शर्मा ने चिंता जाहिर की। मैंने आपको बोला कि 5 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीते, आगे भी 1-2 सीट जीते थे। 1 सीट तो ऐसे जीत दिया 20,000 वोट से। वोटों में जीतने का हिसाब में नहीं रख रहा हूं। आपने 7 सीट जीते,
क्यों जीते? राहुल जी झारखंड आए, प्रियंका गांधी झारखंड आए, खटाखट का बिजनेस शुरू करना, खटाखट का बिजनेस। भाई 8,500 रुपया आपको देना है, चुप से बैंक में दे दीजिए, लेकिन आप बोलते हैं खटाखट खटाखट देंगे। भाई ये कैसे आते हैं? मतलब ये पैसा कोई रोके रोके से आएगा क्या? सब मेरी मशीन से आएगा क्या घर में? मैं तो घर में बोला भाई सावधानी रहो, राहुल जी का सरकार है झारखंड में, अभी दरवाजा तोड़ के घर में 8,500 रुपया आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। आया क्या किसी का घर में? अरे पैसा आए ना वो नहीं पूछ रहा, किसी का दरवाजा तोड़ दिया क्या खटाखट का ही किसे आता था तो खटाखट में। ये क्या लोगों का साथ आप छोड़ो। और हमारे जो राहुल का भक्त है वो लोग ने बोला राहुल बाबा खटाखट करेगा। अरे भाई खटाखट नहीं सही है, पैसा भेजो ना, चुपचाप भेजो, खटाखट भेजने का क्या जरूरत है? मैं असम में हर महीना का 10 तारीख 40 लाख लोगों का अकाउंट में पैसा भेजता हूँ, लेकिन मैं खटाखट नहीं भेजता हूँ, चुपचाप बैंक के अकाउंट में आ जाता। वहीं बुधवार को चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी का चक्रधरपुर विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खूंटी के विधायक नीलकंठ मुंडा उपस्थित थे। उनके साथ पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा आदि मौजूद थे। नीलकंठ सिंह मुंडा ने विजय संकल्प सभा का शुभारंभ करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बूथ स्तर पर बेहतर और पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को पौधा और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। विधायक सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि झारखंड का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार झूठा आश्वासन देकर आई है, ऐसे ठगबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो चक्रधरपुर को जिला बनाने की कोशिश होगी। जब ये जिला बनेगा चारों ओर विकास होगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए इस बार भाजपा को जिताना है और राज्य में भाजपा की सरकार बनानी है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झामुमो जल जंगल और जमीन की बात करती है, लेकिन इस सरकार में वन पट्टा नहीं बन रहा है। लोग आवेदन दे रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 4 सालों में ये सरकार शिक्षा को लेकर कोई कार्य नहीं कर पाई। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष संजू पांडे, पूर्व विधायक शशि भूषण सामर, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, मनोज महतो, पवन शंकर पांडे आदि ने संबोधित किया। क्या 5,000 लोगों को भी यहाँ पर सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया है, और इससे ज्यादा जो खोखला आश्वासन कोई भी दल, कोई भी पार्टी का आदमी नहीं दे सकता है। ये केवल और केवल जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लोग देते हैं। और बहुत से लोगों को मन में ये भी विचार आता है कि यदि हमारा जिला हो जाता तो हमारा क्षेत्र का विकास काम करने में सुविधा होता और क्षेत्र में विकास का काम होता। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी सोचेगी और आपकी भावनाओं का कदर करेगा। ये आप लोग विश्वास, मन में विश्वास लेकर के चले। ये बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ ये सरकार कहती है कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग पूरे 4 साल का इतिहास हम लोग देखें तो एक भी कोई काम नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। आज भी चक्रधरपुर में एकमात्र कॉलेज है जिसमें हमेशा एडमिशन के लिए मारामारी होती है, तो आज भी यहाँ के बच्चे शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। आज पूरे अनुमंडल में अगर हम लोग देखें तो कॉलेज है ही नहीं। हमारे यहाँ के बच्चे दर दर भटकने को मजबूर है। मैट्रिक पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है। लेकिन मजाक है, यहाँ के विधायक ने एक बार भी कहा हो कि भाई हमें शिक्षा की जरूरत है, हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए, यहाँ पर और डिग्री कॉलेज खुलनी चाहिए, यहाँ और स्कूल खुलने चाहिए, एक बार भी विधायक ने नहीं कहा। क्यों कहेंगे? भाई उनका दाना पानी कैसे चलेगा? उनका राजनीतिक दुकानदारी तो बंद हो जाएगा, सभी शिक्षित हो जाएंगे। अगर सबको शिक्षा मिल गई तो ऐसे नेताओं का
वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में बुधवार को भाजपा का अभिनंदन साहब विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। इसमें समारोह के दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों एवं बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। जमशेदपुर पूर्वी के संकल्प सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भवनाथपुर के विधायक साहब, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित थे। इसके साथ ही पार्टी के वरीय नेताओं के संग मंडल एवं बूथ स्तर के नेता एवं कार्यकर्ता भी समारोह में शामिल थे। समारोह के दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों एवं बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भानु प्रताप शाही ने कहा कि आज हेमंत सोरेन की सरकार ने बालू को सोना बना दिया है और वह अरबों रुपए का अवैध कमाई सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये शुरुआत हेमंत सोरेन जब 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति ऐसी कर दी है कि अब साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका में बांग्लादेशी इतनी घुसपैठ हो गई है कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। संथाल परगना में उन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले मुस्लिम की आबादी 8% थी, जो बढ़कर 28% हो गई है, जबकि संथाल में आदिवासियों की आबादी 40% थी, जो घटकर 26% हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान और हिमंत विश्व शर्मा जैसे लोगों को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने विधानसभा क्षेत्र से अच्छे मतों से विजय प्राप्त करने पर सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है कि जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसका अभिनंदन होता है। हम लोगों ने यह परंपरा शुरू किया है कि जिस कार्यकर्ता के दम पर हम चुनाव जीते हैं उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप आज हजारों कार्यकर्ता का अभिनंदन और स्वागत हम लोगों ने किया पार्टी की तरफ से, और यह बताने का भी काम किया कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है। यह लोकसभा के समय ही जनता ने, कार्यकर्ता ने तय करने का काम। जहां मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हों, जहां 7 मंत्री चुनाव हार गए हों, जहां विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए हों, यह साफ संकेत है कि हेमंत की सरकार जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। और जिन लोगों ने 5 साल हमारे कार्यकर्ता और हमारे झारखंड की जनता को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, जेल के सलाखों में भेजा है, गलत मुकदमे किए हैं, परेशान किया है, उन सब का जवाब हम लोग, अगर भाजपा की सरकार आती है और आ रही है, तो सबका जवाब जो है गिन गिन करके हम लोग लेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को अलग की है, बनाई है, अटल जी ने बनाया है, और इसको अगर कोई संवारेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। आप देख रहे हैं कि बालू आज झारखंड के लिए सोना बन गया है। यह सोना किसने बनाया? हेमंत सोरेन। झारखंड के बालू से नोएडा और गाजियाबाद के घर बन रहा है, लेकिन झारखंड के गरीब का घर नहीं बन रहा है। पुलिस का बहाली ऐसा लगता है कि बालू के लिए हुआ है, अपराधी को रोकने के लिए नहीं हुआ है। यह हेमंत सरकार के समय में ऐसा होगा। लूट, मार, हत्या, बलात्कार, सारे चीज चरम पर है, उग्रवाद भी चरम पर है, विकास पूरी तरह से ठप है। आज थाना और ब्लॉक और जिला लूटने के लिए बैठा हुआ है। पहले जब भाजपा की सरकार थी, उग्रवादी के समाप्ति से पहले, आप देखते होंगे कि उग्रवादी जो थे राइफल लेकर के गरीबों को लूटते थे। आज झारखंड में अधिकारी जो हैं वो कलम लेकर के लूट रहे हैं और हेमंत सरकार लूटवा रही है। पश्चिमी सिंहभूम के खनन बहुल क्षेत्र के चिरिया में आदर्श श्रमिक स्वावलंबी सहकारी समिति ने रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बुधवार की सुबह स्थानीय लोग समिति के बैनर तले सड़क पर उतर आए और मिलन चौक में दुबिल माइंस के समीप सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण चिरिया माइंस के आयरन ओर का ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद हो गया। मालूम रहे कि पिछले 10 वर्षों से समिति के द्वारा सेल प्रबंधन व खनन कार्य कर रहे ठेकेदार से रोजगार की मांग की जा रही है। वहीं स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार के संदर्भ में सेल प्रबंधन द्वारा अब तक सिर्फ लिखित आश्वासन ही दिया जा रहा है। प्रस्तावित मांग को लेकर सेल प्रबंधन को 20 जून 2024 में भी मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन सेल प्रबंधन के ढूलमूल रवैये से और सिर्फ आश्वासन से समिति के लोगों का सब्र कबान टूट गया है। बाध्य होकर समिति ने सांकेतिक तौर पर बीते मंगलवार देर शाम को चिरिया माइंस जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया था, जिससे आयरन और ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया। बावजूद इस मुद्दे पर बात नहीं बनने पर बुधवार सुबह से समिति द्वारा फिर से अपनी मांग माने जाने तक चिरिया माइंस के सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया। इस आंदोलन से आयरन ओर का आवागमन
पूरी तरह से बंद हो गया। समिति ने इसकी सूचना उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी समेत पुलिस प्रशासन को पत्र के माध्यम से दे दी है। सड़क जाम में समिति के अध्यक्ष, नेतृत्वकर्ता आनंदाती, सिंहराज कश्यप, संतोष कश्यप समेत सैकड़ों सदस्य शामिल थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो भाई, पूरी करो भाई, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो भाई, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। आसमान पे थे पहले भी, 2013 से लेके 2024 हो गए। आप लोग खुद देख ही रहे हैं। आवाज़ 16 तारीख से ही हम यहाँ हैं, 16 तारीख से है। बाकी अभी तक मुझे कोई आदेश नहीं आया, ना कंपनी की तरफ से आया, ना मैनेजमेंट की तरफ से आया, ना ठेकेदार की तरफ से आया, ना विनय पंसारी की तरफ से आया। कोई सुनवाई नहीं होता है। पंकज बाबू, सुनील बाबू, विनय बाबू, ये लोग माइंस को चला रहे ही है जरूर। ये लोग कई टन का माल कमाता है। गाड़ी हाईवे 10 चक्का 16 चक्का ये गाड़ी में माल ले जाते हैं। बाकी चिड़िया निवासी और 56 गांव चिड़िया का रोजगार से चलता है। बाकी किसी 56 गांव को भी नहीं दिया, ना चिड़िया का लड़का को काम दिया। और सेल कंपनी ने ITI अप्रेंटिस करवाया है। आज गोवा माइंस में देखिए, सेल कंपनी ने अप्रेंटिस ITI करवाया है और वहाँ एडोप पे बहाली कर रहा है। बाकी चिड़िया का लोग को नहीं दे रहा है। क्या ये बेरोजगार लड़के लोग हैं? ये लोग देखिए आपके सामने हैं, बेरोजगार लड़के लोग। ITI अप्रेंटिस, फिर मैट्रिक पास, इंटर पास, BA पास है। ये लोग पढ़ लिख के तैयार है माँ बाप का खा के। तो ये लोग काम यहाँ 2 वक्त का रोटी भी कमा के नहीं दे रहा है। और माँ बाप का पैसा कमाया, पढ़ाया लिखाया। बाकी यहाँ ईंटा भाड़ा जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है पालन पोषण करने के लिए। तो क्या हम लोग कहाँ जाएं? मेरे आंदोलन करने का हक है। सोना का खदान है, सोने के खदान है। बाकी सोना का खदान में हम लोग को क्या मिल रहा है? पढ़ लिख के ITI करके अप्रेंटिस करके विनय पंसारी लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया। बाकी हमको क्या मिला? कुछ नहीं, बेरोजगार है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय सह भवन का उद्घाटन विधायक संजीव सरदार ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान काफी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित थे। शिक्षकों का अपने कार्यालय खुल जाने से सभी में खुशी का माहौल है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनका एक भवन सह कार्यालय होना चाहिए। ये मांग आज पूरी हुई है। नया भवन शिक्षकों को समर्पित कर दिया गया है। इस दौरान झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। विधायक संजीव सरदार जब चुनाव जीतकर आए थे तब उन्होंने कहा था कि वे शिक्षकों के बैठने के लिए एक भवन का निर्माण कराएंगे। अपने विधायक निधि से उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया है। इससे शिक्षकों में काफी खुशी है। साथ ही शिक्षकों ने मांग की है कि एक शेड का भी निर्माण यहां कराया जाए ताकि शिक्षकों को बैठने उठने में दिक्कत न हो। मौके पर संघ के कोल्हान अध्यक्ष उत्तम कुमार दास, प्रखंड अध्यक्ष श्यामल मंडल, अनुपम भगत आदि उपस्थित थे। आज पोटका प्रखंड शिक्षक संघ के लिए ऐतिहासिक दिन है। पोटका प्रखंड के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का कोई भवन नहीं था, कोई कार्यालय नहीं था। हमारा माननीय विधायक संजीव सरदार जी का पहल से, उनका निधि से आज झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक कार्यालय बना और आज विधिवत माननीय विधायक संजीव सरदार जी का कर कमलों से उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत TMH की पार्किंग में बुधवार दोपहर उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक दंपत्ति के बीच आपस में विवाद हो गया। दोनों पति पत्नी बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। इस दौरान पति इस्माइल घायल हो गया।
विवाद बढ़ने के बाद पत्नी ने इस्माइल पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस्माइल ने अपना इलाज MGM अस्पताल में कराया। इस्माइल ने बताया कि वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। 2004 में उसकी शादी हुई थी। पत्नी मेहरबाई अस्पताल में काम करती है। इसी बीच उसका संपर्क पिंटू मुखी से हुआ। दोपहर को पिंटू ने उसे अस्पताल के पास बुलाया और कहने लगा कि उसकी पत्नी से प्रेम करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। इसी बीच पत्नी भी वहां आ गई, जिसके बाद विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम इस्माइल खान हुआ। हाँ, नाम पूरा? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान हुआ। मैं याद बस्ती रोड नंबर 7 बगान से ही वहाँ रहता हूँ। क्या हुआ आज? आज हुआ कि एक लड़का पिंटू मुखी बोल के है, तो हमको दो लड़का बुलाने आया, बल्कि वो पिंटू बुला रहा है। हम आए TMH के पास खड़ा हुआ था, अंदर जहाँ एम्बुलेंस लग गया था वहाँ को बुलाया मेरे को। बुलाने के बाद हमसे पूछा, हम बोले क्या हुआ? बोला देखो तेरा और तेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है, तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। आज तेरा औरत के साथ हम गए थे, तेरा औरत से पूछ लो कि गए थे कि नहीं, तुम खुद बता देगी अपने से कि हम गए थे। हम जब घर में पता किया उसका, 1 बजे से घर से निकली हुई थी और शाम में 4 बजे तक वो नहीं आई। हॉस्पिटल में काम करती है, कैंसर हॉस्पिटल में, TM नियर बाई कैंसर हॉस्पिटल में। TMH में काम करती है? कैंसर हॉस्पिटल में। कैंसर में काम करती है? कब से? 4-5 साल हो गया उसको। 3 साल से उसका जब से काम पकड़ी है, तो 6 महीने का बाद उसका चक्कर स्टार्ट हो गया। शादी कब हुआ था? मेरा 2004 में शादी हुआ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। बता। हाँ नहीं, लड़का भेज के बुलवाया मेरे को। इधर सरायकेला खरसुआ जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के टीकर बाजार में बुधवार को मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत रोजगार केंद्र का उद्घाटन ईचागढ़ के प्रमुख गुरुपद माडी और सेंटर कोऑर्डिनेटर जेबा प्रवीण ने किया। मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवक युवतियां निःशुल्क उठा सकेंगे। रोजगार केंद्र का उद्घाटन करने का मकसद है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जागरूक करना। LNJ के HR चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि आसपास के सभी गांव के बेरोजगार युवक युवतियों को जागरूक करने और रोजगार देने की योजना है। यहाँ सिलाई मशीन ऑपरेटर, होम हेल्थ एंड मैकेनिकल असेंबली का कोर्स कराया जाएगा। ये कोर्स 3 से लेकर 5 माह का होगा। कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट दिया जाएगा। मौके पर बिजनेस एंड ऑपरेटर हेड आकाश शर्मा, प्रोग्राम मैनेजर किरण कुमारी, प्रोजेक्ट मैनेजर महेंद्र यादव, काउंसलर मधु साव के साथ अन्य लोग मौजूद थे। छोटा सा पहल किया है जिससे कि हम यहाँ की जनता को जागरूक कर सकें और मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत हम गांव-गांव को जोड़ सकें। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी को रोजगार दें और हमने सरकार के नियम के तहत 18 से 35 वर्षीय युवक युवतियों के लिए हमने एक पहल किया है जिससे हम इन गाँवों को, इन पंचायतों को हम जोड़ सकें और बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करें। देखिए, मैं अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और हम लोगों ने यहाँ आज ही ये सेटअप किया है, अपना सेटअप, जिससे लोग अपना घर समझकर और फुल हिस्सेदारी के साथ आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों की भागीदारी जोरों शोरों से रहेगी और हम लोगों की समाज सेवा करने में सक्षम होंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।